हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और आप पहुंचे हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स में 11 चैप्टर पे, जो कि है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में ये हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है सर्कल। तो सर्कल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ इसमें समझना है आपको। और आइए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले सर्कल क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात तो ये पॉलीगॉन नहीं होता, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनता है। सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, लेकिन ये सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है पर ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनता, इसलिए इसे पॉलीगॉन नहीं बोल रहे। सिंपल क्लोज्ड कर्व है, इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इसका सेम है, बीच में ये आप खुद को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। इट इज नॉट अ पॉलीगॉन, नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। तो दिस डायग्राम इज कॉल्ड सर्कल। लेकिन सर्कल की डेफिनेशन इतनी ही नहीं है, इसमें और भी बातें हमको समझनी पड़ेंगी। तो चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करिएगा। आपको मैं एक्टिविटी बोल रहा हूं, आप इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले सामान जुटा लीजिए। आपको करना ये कि एक पीस ऑफ पेपर लेना है, ठीक है। एक पेपर ले लीजिए और कुछ भी जो सर्कुलर चीज़ें आपके घर में हो, जैसे बैंगल होती है, चूड़ी, या फिर कॉइन हो सकता है, या फिर आप ग्लास ले सकते हो। ग्लास को उल्टा रखो और ऐसे उसके चारों तरफ पेन से ड्रॉ कर दो, पेंसिल से ड्रॉ कर दो, तो वो एक सर्कल आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। अब आप क्या करना, उस पेपर को कट कर देना, मतलब उस सर्कुलर पोर्शन मुझे चाहिए, बस इतना कट करके आप निकाल लीजिएगा। अब क्या करना, इसको आप 4 इक्वल पार्ट्स में फोल्ड करना है। फोल्ड कैसे करना है, आप इसको बिल्कुल बीच में से ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड कर देने से क्या होगा, मतलब जैसे ये हमारे पास कुछ पेपर है, इस तरीके से पेपर है। अभी ये सर्कल नहीं है, ये रेक्टेंगल है, बट आप इसको ऐसे बीच में से ऐसे फोल्ड कर दोगे, राइट। तो ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा और फिर एक और बार फोल्ड कर दोगे। ऐसे सर्कल को फोल्ड कर देना। फोल्ड करने के बाद जब आप इसको वापस ओपन करोगे ना, तो आपको ऐसे 2 क्रॉस होते हुए लाइंस दिखाई देंगी, क्रीज बन जाएगी इसमें, और उन क्रीज पर आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो जैसा मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं वैसा कुछ हो जाएगा। यहां पर आपने जैसी सर्कल को अनफोल्ड किया और इसमें जो लाइंस बन गई हैं आपके सर्कल को मोड़ने से, तो वो क्रीजेस पे आपने लाइंस ड्रॉ करी और उसके लाइंस के जो एंड पॉइंट्स हैं, जो कि सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, आप उसको कुछ नाम दे दो। जैसे मैंने इस डायग्राम में नाम दिया हुआ है एक्स, वाई और क्यू, आर, इस तरीके से आप नाम दे दो। और जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं पी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया P एंड द लाइन सेगमेंट्स एज एक्स, वाई एंड क्यू, आर। अब अगला काम क्या करना है, हम इस सर्कल पर कहीं पर भी, सर्कल के ऊपर लेकिन आप 4 पॉइंट्स बना दीजिए। जैसे मैं A B C D 4 पॉइंट्स बना रहा हूं, ये रहे वो 4 पॉइंट्स, आप कहीं पर भी बना दीजिए। अब मेजर करिए लेंथ को, P से लेकर A तक। इस लेंथ को आप मेजर करिए, आप रूलर की मदद से, स्केल की मदद से इसको मेजर करिए कि ये कितना आ रहा है। बिकॉज आप इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे होंगे तो आपके पास एक पीस ऑफ पेपर होगा, उसमें आपने ये किया होगा, और आपने ये जो P बनाया है, ये P, ये देखो, ये जो लाइन बन रही है ना, ये लाइन आपको सही बनानी है। मतलब आप जब सर्कल को फोल्ड कर रहे थे तो एग्जैक्टली वो ओवरलैप करना चाहिए उसके ऊपर, यानी बिल्कुल उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो, ऐसा ज़रूरी है। तो ये पॉइंट से लेकर A तक का जो डिस्टेंस होगा, या B तक का जो डिस्टेंस होगा, या C तक का जो डिस्टेंस होगा, P से लेकर C तक का डिस्टेंस, या P से लेकर D तक का डिस्टेंस, ये चारों डिस्टेंसेस बराबर आने वाले हैं। PA, PB, PC और PD, P से ये चारों डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम लेंथ के आने वाले। द पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P, यानी इक्वल डिस्टेंस पर। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पर हैं। P इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसलिए P को क्या बोलेंगे, ये बिल्कुल सेंटर में, बीचों बीच है, तभी तो इसका डिस्टेंस, ये कहीं पर भी देख लो सर्कल के ऊपर, बराबर आने वाला है, क्योंकि वो एग्जैक्टली बीच में है। अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स की, यानी कि ये आपको याद होनी चाहिए सर्कल के रिस्पेक्ट में, जैसे कि रेडियस। आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी समझ लीजिए, जो सेंटर होता है वहां से आप सर्कल के ऊपर के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस देखेंगे, दैट इज कॉल्ड रेडियस। अब वो चाहे
इसको मेजर कर लें या इसको मेजर कर लें या इसको मेजर कर लें, वो तो सेम ही आने वाला है। तो सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। द लेंथ ऑफ द इक्वल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर P इज कॉल्ड द रेडियस। तो मैं यहां पर कुछ लाइंस ड्रॉ कर देता हूं। जैसे मैंने एक लाइन ये ड्रॉ करी, यस दिस इज रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस, सेम ही वैल्यू आने वाली है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, गॉट इट? दिस इज रेडियस, दिस लेंथ लाइन सेगमेंट इज रेडियस। ओके, नाउ व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर क्या होती है? अगर आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो सेंटर से पास होती है, कोई भी ऐसी लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो सेंटर से पास होती है, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर ली, ये सेंटर से पास हो रही है, तो जहां पर ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इसको नाम दे दीजिए कुछ A और B। तो दो बातें, एक तो ये A और B सर्कल के ऊपर होने चाहिए, और दूसरा ये जो AB लाइन सेगमेंट है ये सेंटर से पास होना चाहिए, इस सेंटर वाले पॉइंट पर ही होना चाहिए। तो हम इस AB को क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। डायमीटर इस लाइन सेगमेंट को बोल रहे हैं, ठीक है? कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल पर हैं और सेंटर से वो लाइन सेगमेंट पास हो रहा है। द लाइन सेगमेंट whose end points are on the circle and passing through the center of the circle is called diameter। तो ये डायमीटर है। पर मुझे बताइए, क्या एक ही डायमीटर होना पॉसिबल है? भाई मैं ऐसे भी तो बना सकता था, ये भी तो डायमीटर होगा, ये भी तो डायमीटर होगा, मतलब मैं कितने भी डायमीटर्स बना सकता हूं, यस, और उनकी लेंथ बराबर ही होगी, ठीक है? ये लेंथ तो बराबर ही होगी ना। और आप ज़रा नोटिस करिए, हम इसके आधे पोर्शन को रेडियस बोल रहे हैं, सेंटर से लेकर सर्कल तक की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोल रहे हैं। तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और दो रेडियस को मिला के तो डायमीटर बनता है, यस। तो रिलेशनशिप क्या हुआ? डायमीटर बराबर हो गया 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अब आपको सोचिए, डायमीटर बड़ा है कि रेडियस बड़ा है? डायमीटर बड़ा है ना, तो ये इक्वल कैसे होगा? जब रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो रेडियस इंक्रीज होगा, तब जाके तो ये दोनों बराबर होंगे। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना है या इसमें करना है, कब ये बराबर होगा? तो ये इक्वल टू का मतलब है कि ये दोनों साइड बराबर हैं। अगर मैं सिंपली लिख दूं डायमीटर इक्वल्स टू रेडियस, क्या ये सही है बात? नहीं, ये बात तो सही नहीं है। हमें मालूम है रेडियस छोटा होगा, डायमीटर बड़ा होगा। तो जो छोटा है उसमें जब मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बड़ा होगा ना, अगर बड़े में और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो तो और बड़ा हो जाएगा। तो जब रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वो डायमीटर के बराबर आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा इस तरीके से। तो ये रिलेशन है रेडियस और डायमीटर के बीच में। अब बात करते हैं सर्कमफेरेंस की। सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कल के ऊपर वाले सारे पॉइंट्स मिला के, यानी ये बाउंड्री की बात कर रहा हूं मैं। दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। इसको हिंदी में परिधि बोलते हैं। ये सर्कमफ्रेंस है, ठीक है? तो ये टर्म बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं स्क्वायर के अंदर पैरामीटर की, यानी सारी साइड्स का सम पैरामीटर होता है। यहां पे पैरामीटर बोल सकते हो, लेकिन इसको पैरामीटर ना बोल के हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है? बाउंड्री की लेंथ। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉर्ड। कॉर्ड क्या है? आप कोई भी 2 पॉइंट्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ले लीजिए। जैसे मैंने P और Q 2 पॉइंट्स ले लिए और इनको कर दीजिए ज्वाइन, जैसे मैंने ये कर दिया। तो ये जो लाइन सेगमेंट बना, इसी को कॉर्ड बोलते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि P और Q आपने यहां लिए या फिर यहां ले लिए या फिर यहां ले लिए या फिर यहां ले लिए, कहीं पर भी ले लीजिए आप, सर्कमफ्रेंस पे होने चाहिए P और Q दोनों, और फिर आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। क्या हम सर्कमफ्रेंस पे 3 ऐसे पॉइंट्स ले सकते हैं जो एक ही सीध में हो? नहीं ले सकते।
हम सरकमफ्रेंस पे अगर 3 पॉइंट्स लेंगे तो वो एक सीध में कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये सर्कुलर है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स को हमने मिलाया, जो दोनों पॉइंट सरकमफ्रेंस पे हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। पर क्या ये डायमीटर है? नहीं, डायमीटर होने के लिए ज़रूरी है कि वो सेंटर से जाए। अच्छा, तो क्या डायमीटर को कॉर्ड बोल सकते हैं? हाँ, ये भी तो एक कॉर्ड है। इनफैक्ट ये सबसे बड़ी कॉर्ड है। एक सर्कल के अंदर सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है? डायमीटर, ठीक है। बाकी सारी कॉर्ड्स उससे छोटी ही रहेंगी। टेक एनी 2 पॉइंट्स से P and Q ऑन द सर्कल, जॉइन P and Q, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब बात करते हैं सेगमेंट किसे बोलते हैं। देखिए, ए बी कॉर्ड है, क्लियर है, ये ए बी तो कॉर्ड है। इसके कारण सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ये अनइक्वल पार्ट्स हैं। अगर ये कॉर्ड डायमीटर होती तो इक्वल पार्ट्स होते, लेकिन अगर ये डायमीटर नहीं है तो ये अनइक्वल पार्ट्स हैं। अब ये जो अनइक्वल पार्ट्स हैं इनको हम बोलते हैं सेगमेंट्स। ये पहला सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट हो गया, सेगमेंट। सो बेसिकली एक रीजन को आपने 2 में डिवाइड कर दिया, तो ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट। किसी को भी पहला बोल दो, किसी को भी दूसरा बोल दो। द सेगमेंट इज अ रीजन इन द इंटीरियर, मतलब बाहर वाले पोर्शन को नहीं काउंट कर रहे, सिर्फ अंदर वाले पोर्शन को काउंट कर रहे हैं, इंटीरियर वाले को। तो सेगमेंट इज अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क ऑफ द सर्कल। मतलब ये रीजन अगर आप देखें तो ये इसके बाउंड्री क्या बन रही है? एक तो ये कॉर्ड और ये आर्क, इसको क्या बोल रहे हैं? आर्क। दिस पोर्शन ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। यानी पूरा सर्कल नहीं है, अधूरा है, तो उसको आर्क बोलेंगे। तो ये आर्क से एक बाउंड्री बन रही है और इस कॉर्ड से एक बाउंड्री मिल रही है, इससे ये क्लोज्ड रीजन बन जा रहा है और इसको बोल रहे हैं एक सेगमेंट। इसी तरीके से ये कॉर्ड है और ये एक बड़ा सा आर्क है और इनसे जो रीजन बन जाता है वो भी सेगमेंट कहलाएगा। एक बड़ा सेगमेंट, एक छोटा सेगमेंट है। तो हम लोग बोलते हैं मेजर एंड माइनर सेगमेंट्स। तो जो छोटा सेगमेंट है शेडेड वाला, इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे। जो बड़ा सेक्शन है, बड़ा सेक्शन नहीं, बड़ा सेगमेंट है, उसको बोलेंगे मेजर, मेजर सेगमेंट। द शेडेड पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड द अदर वन इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। अब बात करते हैं हम लोग सेक्टर की। क्या होता है सेक्टर? देखिए, सेक्टर अलग चीज है, सेगमेंट अलग चीज है। सेगमेंट के लिए हमें कॉर्ड की जरूरत है, पर सेक्टर के लिए कॉर्ड की जरूरत नहीं है, बल्कि द शेडेड रीजन इज बाउंडेड बाय 2 रेडियस, यानी 2 रेडियस हमें चाहिए। तो एक ये हो गया, सपोज कर लीजिए, एक ये हो गया। अब 2 रेडियस और एक आर्क, इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो इससे जो क्लोज्ड रीजन बनेगा, दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर। जैसे आप केक लेकर आते हो और केक की कटिंग करते हो, तो उससे क्या बनता है? एक सेक्टर बनता है। सो दिस इज कॉल्ड सेक्टर। अगर मैं अलग से इसको निकाल के बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर। आप इसको बर्थडे कैप की तरह भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक सेक्टर है। जबकि कॉर्ड में क्या, जबकि सेगमेंट में क्या हो रहा था? सेगमेंट में हमारे को मिल रहा था एक कॉर्ड और आर्क, ठीक है, ये सेगमेंट था। पर यहां 2 रेडियस हैं और एक आर्क है, तो ये एक सेक्टर होता है। अब इसमें जैसे ये जो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ना सर्कल, तो ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला पार्ट है यहां वाला, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो 2 तरह के इसमें सेक्टर हो जाते हैं। अब सेमी सर्कल किसे बोलते हैं? मान लीजिए एक ऐसी कॉर्ड ले लेते हैं जो सबसे बड़ी है। अब सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है किसी भी सर्कल में? डायमीटर को बोलते हैं। तो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, देखिए एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, परफेक्ट सर्कल बन गया है, और उसके बाद मैं इसमें एक डायमीटर बना रहा हूं, ठीक है। डायमीटर बना देने से ये सर्कल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जबकि डायमीटर भी एक कॉर्ड है, लेकिन अगर डायमीटर ना लूं, कोई दूसरी कॉर्ड लूं जो डायमीटर नहीं है, तो उससे कभी भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा सर्कल। तो मैंने इसको बोला कि ये एक ऐसी कॉर्ड है जो सबसे बड़ी है, यानी कि डायमीटर है, और डायमीटर के अबाउट 2 इक्वल पोर्शन सर्कल के बन गए, तो इसका एक पोर्शन आधा सर्कल कहलाएगा,
यानी कि सेमी सर्कल। तो यही लिखा है यहां पर, अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स अ सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड सेमी सर्कल्स। चलिए अब कुछ सवाल करने की बारी है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए और यहां पे ट्रू फॉल्स आपको बताना है। 3 सवाल दिए हुए हैं, अच्छे से पढ़िए, आंसर निकालिए और उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा, क्योंकि अब मैं इसके आंसर बताने वाला हूं। सबसे पहला है, डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ट्रू है कि फॉल्स है? यस ऑफ कोर्स ट्रू है। अभी तो हम इसकी की बात कर रहे हैं, कई बार हमने बात करी कि डायमीटर जो है सबसे बड़ी कॉर्ड होती है सर्कल के अंदर। अ सर्कल, दूसरा वाला पॉइंट देखिए, अ सर्कल कैन हैव ओनली 2 डायमीटर्स। क्या सर्कल के अंदर सिर्फ 2 ही डायमीटर बन सकते हैं? नो, दिस इज फॉल्स। इनफैक्ट इसको लिखूं मैं फॉल्स। क्यों? क्योंकि सर्कल के अंदर, ये अगर एक सर्कल है तो सर्कल के अंदर आप कई सारी डायमीटर्स बना सकते हैं। भाई आपको ऐसा लाइन सेगमेंट बनाना है जो सेंटर से पास हो, तो ये तो कितने भी हो सकते हैं। कभी आपने भारत का राष्ट्रीय ध्वज को देखा है, जो हमारा ट्राई कलर है फ्लैग, उसमें आप देखते हो बीच में अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र के अंदर आप डायमीटर्स देखते हो। यस, वो डायमीटर्स कितने हैं? वो 24 हैं। तो आप देखो वो जो डायमीटर्स हैं वो ऐसे ही तो बन रहे हैं। तो हमको ये याद रहना चाहिए इस एग्जाम्पल से कि यस, एक सर्कल में डायमीटर्स कितने भी हो सकते हैं, सिर्फ 2 नहीं हो सकते। ठीक है, अगला क्या है? रेडियस इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब जरा ध्यान से पढ़िएगा इसको, रेडियस इज ट्वाइस द डायमीटर, मतलब ये बोल रहे हैं कि रेडियस दोगुना है डायमीटर के। अरे ये तो उल्टा बोल दिया, रेडियस डायमीटर से दोगुना है क्या? नहीं 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 नहीं, बल्कि उल्टा होना चाहिए, डायमीटर रेडियस से दोगुना है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स। रेडियस ट्वाइस नहीं है, ठीक है, रेडियस डबल नहीं है डायमीटर के, उल्टा है। चलिए, तो ये हो गया हमारा सर्कल। आई होप आपको सर्कल भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज थी, आपको उनको याद रखना है। एक बार अच्छे से वीडियो को रिवाइज करिएगा, दोबारा देख लीजिएगा और इन पॉइंट्स को नोट करिएगा कि सेक्टर किसको बोल रहे हैं, सेगमेंट किसको बोल रहे हैं, कॉर्ड किसको बोल रहे हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसको बोलते हैं, डायमीटर किसको बोलते हैं, रेडियस किसको बोलते हैं, सर्कमफेरेंस किसको बोलते हैं। ये सारी बातें अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा और ये हमारा ज्योमेट्री वाला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को इस तरह के और कंटेंट के लिए, क्योंकि पूरा 6 क्लास का मैथ्स तो मिलेगा ही, 7th 8th 9th 10th का भी मिलेगा, साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कंटेंट भी यहाँ पर मिलने वाला है। उन बच्चों को जो कि 6 क्लास के हैं उनके लिए ये पूरा कंटेंट बेहद काम का है, स्कूल में काम का है। आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन को बता सकते हैं, और यदि आप चाहें तो उन लोगों को भी बता सकते हैं जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और जो लोग 6 क्लास से आगे निकल गए हैं उनको भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे तो आगे का मैथ समझने में भी दिक्कत जाएगी और किसी एग्जाम में भी दिक्कत जाएगी। इसलिए ये कंटेंट सभी के काम का है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिले। बाकी आपके सुझाव इनवाइटेड हैं, आप बताइए और क्या करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।